Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that draw a graph showing variation of friction force with applied force. What is meant by limiting friction? So इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज फ्रिक्शन फोर्स. क्या यूज हो रहा है बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हो. फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है बच्चों? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. अब देखो, मान लो कोई बॉडी बच्चों, रैंडम बॉडी मान लो एक सरफेस पर रखी है. तो देखो, अगर बहुत कम लगाओगे बच्चों फ्रिक्शन फोर्स तो बच्चों मोशन नहीं हुई. क्यों? कि फ्रिक्शन क्या कर देता है? अपोजिट फोर्स लाकर उसको बैलेंस कर देता है. अब थोड़ा सा और बढ़ाओ, अभी भी बच्चों आपका बॉडी मूव नहीं करती. मतलब फ्रिक्शन क्या हुआ? अभी बढ़कर उस फोर्स के बराबर हो गया. तो जब तक बच्चों बॉडी मूव नहीं करती तो फ्रिक्शन आपका एफ के बराबर हो गया. मतलब ये अप्लाइड फोर्स है और ये आपका क्या है? फ्रिक्शन है बच्चों. बट एक वैल्यू ऐसी आती है बच्चों जहां पर बॉडी आपकी जस्ट मूव करना चालू होते ही होने वाला ही होता है, मतलब उस वैल्यू पर. तो उसको उस केस में जो फ्रिक्शन लेता है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. मतलब मोशन बच्चों चालू ही होने वाली होती है. तो वो बच्चों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है. जितना फ्रिक्शन अप्लाई कर लेता है तो उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो. तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. उसके बाद क्या लगता है बच्चों? उसके बाद आपका जब मोशन स्टार्ट हो जाती है, उससे ज्यादा लगाओगे मोशन स्टार्ट हो जाएगी. जो अप्लाइड फोर्स अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा करोगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. और जो एफ एस मैक्स होता है बच्चों, वो क्या होता है? आपका म्यू एस एन होता है. ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है. राइट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहते हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू एस एन. उसके बाद बच्चों आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है. म्यू एफ के क्या होता है? आपका म्यू के एन होता है. तो देखो, म्यू एस की वैल्यू बच्चों जनरली क्या होती है कि बड़ी होती है म्यू के से. तो इसका मतलब एफ एस मैक्स जो होगा वो क्या होगा? आपका बड़ा होगा एफ के से. तो बच्चों देखो, जब ग्राफ खींचोगे शुरुआत में क्या आएगा? देखो, एफ आपका एफ के बराबर है तो एफ वर्सेस एफ ग्राफ खींचोगे. अगर कैपिटल एफ और फ्रिक्शन के बीच, मतलब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच ग्राफ खींचोगे तो शुरुआत में एफ और एफ बराबर थे, मतलब 45 डिग्री वाली लाइन आएगी ऐसे. राइट. ये एंगल क्या होगा? 45, क्योंकि यहाँ इस लाइन पर y इक्वल टू क्या होगा? x होगा. मतलब कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ होगा. और ठीक है, क्यों? कहाँ से आता है बच्चों? देखो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स. राइट. y इक्वल टू एक्स मतलब y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करो तो m कितना हो जाएगा? 1 m. ठीक है. और m क्या होता है? tan थीटा. तो tan 45, तो 1 आ गया बच्चों. राइट. तभी तो ये एंगल क्या होगा आपका? 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan 45 ही क्या होता है? 1. अब देखो, यहाँ तक बच्चों मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन गया एफ एस मैक्स. अब इसके बाद जैसे ही मोशन स्टार्ट हुई बच्चों, फ्रिक्शन में क्या हुआ? आपका डिप आएगा तुरंत, क्योंकि आपका भी एफ के लगने लगेगा और एफ के की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी. और ये वैल्यू बच्चों कांस्टेंट होती है, क्योंकि इसके बाद आप बढ़ाओगे तो आपका एफ फ्रिक्शन आपका चेंज नहीं होगा. राइट. थोड़ी सी कम होती है. तो ये जो वैल्यू होगी बच्चों, ये क्या होगी? आपकी एफ के होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन. तो ये ग्राफ बनेगा आपका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.